आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अल्पमत में है। हमने पहले भी राज्यपाल को लिखा था और अब भी लिखेंगे। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी जेजेपी के 2 विधायकों ने इस्तीफा दिलवा देंगे। वहीं हुड्डा ने कहा कि शांतिपूर्वक मतदान करने के लिए प्रदेशवासियों का धन्यवाद करता हूं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कहा कि ये बार बार पन्ना प्रमुख की बात कर रहे हैं। जनता ने इनके पन्ने ही फाड़ दिए हैं। मौजूदा सीएम अपने गांव से हार गए हैं। लोकसभा रिजल्ट आते ही इनकी नींद भी उड़ गई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक प्लॉट नहीं दिया, जिस समय उन्हें कब्जा देना था तब रोक दिया। 2 महीने बाद चुनाव होने हैं तो इन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में किया उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी करेंगे। अब कांग्रेस सभी जिलों में कार्यक्रम करेगी। हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे। 16 जून को सबसे पहला करनाल से शुरू करेंगे। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाफ हो गई है और विधानसभा चुनाव में पूरी तरह साफ हो जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जयप्रकाश के साथ कई विधायक भी मौजूद रहे। चलिए आप भी देखिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ इस दृश्य की कुछ झलकियां। साथ ही सुनिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा व अन्य ने इस दौरान और क्या कहा। सबसे पहले न प्रदेश के लोगों को जो शांतिपूर्वक मतदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ये पहला चुनाव हुआ है जहां कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, ना झगड़ा हुआ, ना कोई बात हुई, कोई ऐसी रिपोर्ट वहां से नहीं आई। और कांग्रेस पार्टी भी लोगों के इस फैसले को विनम्रता से स्वीकार करती है। बहुत अच्छा फैसला दिया है और लोगों ने जो वर्डिक्ट दिया है उसको हम चुनाव परिणाम जो आए हैं उनका हेलो ऐसे अच्छा सॉरी, चुनाव परिणाम का संदेश साफ कि लोगों ने प्रदेश में परिवर्तन का मन बना लिया है और कुछ ही दिनों के बाद कांग्रेस सरकार जाती है। नहीं पकड़ लो। पिछले 10 वर्षों का जो शासन रहा है वो हेलो मैं पिछले जो 10 साल रहे हैं वो डार्क डिकेड के उससे ये इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि प्रदेश कहां था 2014 में और कहां इन्होंने पहुंचा दिया। और जो इनकी 10 वर्षों की जो नीतियां, जन विरोधी नीतियां और निर्णय, नफरत और नेगेटिविटी में जूझता रहा प्रदेश, ये ऐसा समय होगा जिसको लोग आसानी से भुला नहीं पाएंगे। क्योंकि आपने देखा किसानों को लाठी, गोली, कीले, गर्मी सर्दी और अपमानित किया गया, टेररिस्ट तक बताया गया किसानों को इनमें। इसी प्रकार से जो चुने हुए प्रतिनिधि जिनको छोटी सरकार कहा जाता है, सरपंचों को लाठियां, और इसी प्रकार से जो हमारे विश्व में जो मेडल लेके आई हमारी पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला, उनके साथ व्यवहार, कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्करों पर लाठियां, बस 3 ही काम इस सरकार ने किए हैं। पुलिस, प्रोपगंडा और पोर्टल, 3P की सरकार चली है। तो ये आपके सामने है। अभी मैं पढ़ रहा था, एक मिनट, जैसे 100 गज के प्लॉट की बात थी, एक मेरा कार्ड है लिख रखा, पॉइंट लिखा, 100 गज के प्लॉट की ये अब कह रहे हैं कि बड़ी फोटो खिंचा रहे हैं, बड़ी फोटो खिंचा रहे हैं। ये
जो है हमारी जो स्कीम थी उस स्कीम का पार्ट है। और 10 साल के बाद इनको याद आया कि ये ऑलरेडी जो है चिन्हित प्लॉट थे जिनको इनको पोजीशन देना चाहिए था। 10 साल तक क्या करते रहे। जैसे ही हमारी सरकार गई ये 100-100 गज के प्लॉट वाली इन्होंने बंद कर दी। 4 लाख के करीब हम प्लॉट दे चुके थे और 7 लाख प्लॉट जो हमने चिन्हित किए थे। अभी सरकार को तो माफी मांगनी चाहिए उन 3 लाख लोगों से जिनका इनको जो प्लॉट मिले थे वो नहीं दिए और जो पोजीशन दिया था वो नहीं दिया। किस बात क्यों ले रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप कोई भी उद्देश्य देखें, ये अपना आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण की ये बात करते हैं। कई दफा कहते हैं कि हमने कहा आरक्षण के खतरा है इनसे, तो ये तो खुद इनके जो फैसले हैं ये साबित करते हैं। जैसे बैकवर्ड क्लासेस का क्रीमी रेल इन्होंने 8 से 6 कर दिया, हम 8 से 10 करेंगे। इसको किसको नुकसान होगा उससे बैकवर्ड क्लास के गरीब आदमी को नुकसान होगा रिजर्वेशन में। इसी प्रकार से जो कौशल रोजगार योजना चलाई इन्होंने, कच्ची नौकरियां दी, पक्की नौकरियां 2 लाख खाली हैं, वहां उसमें ना तो मेरिट है ना रिजर्वेशन है। तो एक एक फैसला ऐसा कर रहे हैं जो रिजर्वेशन के खिलाफ इन्होंने फैसले लेने का काम किया है। ये आपके सामने। और प्रदेश को बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में और नशे में की तरफ मोड़ दिया है, जो आज हर आदमी से चिंतित है। आज जो है बेरोजगारी भी नंबर 1 है हमारा, कितने ही आप देखो, और प्रदेश को डेट ट्रैप में डाल दिया है। तो ये इनकी फाइनेंशियल पोजीशन हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट 1,16,639 है इनकी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है 1,34,456 है। रेवेन्यू डेफिसिट जो है 17,817 है 24-25 का जो है, विच मीन्स स्टेट की इनकम सफिशिएंट नहीं है डे टू डे एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। गवर्नमेंट जो है इंटरनल डेब्ट जो है वो 67,163 रेज किया है इन्होंने, हुआ है। उसमें से अब लेंगे 67,163 लेंगे इंटरनल डेब्ट, और उसमें जो है रीपेमेंट विद इंटरेस्ट जो है वो 64,220 है। तो कहाँ विकास की गुंजाइश रहेगी। मतलब जो कर्जा वापस देने के लिए कर्जा ले रहे हैं। इसी प्रकार से जो है 2024 में गवर्नमेंट को अगर जो इन्होंने बजट दिया था वो पूरा करना है तो 20,000 करोड़ और लेना पड़ेगा। तो ये एक संकेत है कि हम डेब्ट ट्रैप की तरफ जा रहे हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं प्रदेश में। ये नहीं तो बाद की बातें हैं, ये नहीं, इसके लिए तो अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जी। एक सीधा जनरल बात है और भी सवाल पूछेंगे नहीं, ये बहुत सारे। अब ये देखिए आज के अखबार में है कि प्रदेश के 182 कॉलेज में प्रोफेसर 7,986 पद खाली, मतलब मोर देन 58% पोस्ट खाली है। वैसे 50% खाली है। 4.5 लाख के करीब हमारे वो एम्प्लॉय हैं कुल, 4 लाख कुछ, जिसमें 2 लाख खाली है, मतलब जो सैंक्शन पोस्ट है। तो ये दर्शाता है इस सरकार को कि इसके डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट है। और ये मुख्यमंत्री के ये बयान आना कि मैंने बनते ही ये कहा, इसका मतलब इन्होंने एक्सेप्ट किया 10 साल तक पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। अब क्या क्या कहाँ सफरिंग हुई। कोविड में देखा आपने, असेंबली में मैंने सवाल किया था, उस टाइम की सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई, याद होगा आपको। और उस टाइम ये माना था कि हम हर सिविल सर्जन से रिपोर्ट लेंगे, आज तक तो आई नहीं। जितने घोटाले हुए हैं SIT बनाते हैं और आज तक कोई वो नहीं होती। खैर एनी हाउ, जो रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आया है। जितना रिजल्ट आया है हमारा इंक्रीज जो हुआ है अलायंस का, वो तकरीबन 20% के करीब है। वो दिखा दें, मैंने कार्ड पढ़ा। 18% इंक्रीज हुआ है। नहीं, एक मिनट बना रखा मैंने।
ये जो हमारी अलायंस की परसेंटेज जो आई है वो 47.6% आई है यहाँ पे हरियाणा में। क्या है मेरा कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ बीजेपी। लोकसभा में तो हाफ हो गई, 10 की 10 थी, उनके 5 आई हैं, और विधानसभा में साफ हो जाएगी, ये कहने का मेरा मतलब। बाकी अब अध्यक्ष जी अपना कार्यक्रम बताएंगे, आपके जिससे भी सवाल हो उसका नाम बता देना तो जवाब मिल जाएगा। और उनका बीजेपी का पहले था 57.7 और हमारा था 29.1 28। तो इस तरह से हमारा 19.5% वोट शेयर बढ़ा है और उनका 12% घटा है। हर पार्लियामेंट क्षेत्र में हमारा इंक्रीज आया है। अंबाला में 18% बढ़े हैं, माइनस बीजेपी हुए -11, और भिवानी में 21% बढ़े हैं, फरीदाबाद में 20.3% बढ़े हैं, गुड़गांव में 11.6, हिसार में 33% बढ़े हैं, करनाल में 18, कुरुक्षेत्र में 17.9, रोहतक में 16.4, सिरसा में 24.7, सोनीपत में 11.4। ये हमारा इंक्रीज हुआ है। और इसी तरह बीजेपी का डिक्रीज जो हुआ है, अंबाला में 11.1 और भिवानी में 13.8, फरीदाबाद में 15.1, गुड़गांव में 10.4, हिसार में 7.9, करनाल में 15.1, कुरुक्षेत्र में -11%, रोहतक में 11.9, सिरसा में 17.8 और सोनीपत में 5.1। ये डिक्रीज हुआ है। और सीटों के मामले में तो वो 79 पर उन्होंने लीड किया था, अब 44 पर है। हमने 10 पर लीड किया था, अब हम 46 पर हैं, 1 पर जेजेपी थी। 79 पर लीड किया था, 40 सीट पर रह गए थे। अब पूरी तरह से साफ। पहले 19 में तो जो ये है, ये बीजेपी, ये 19 में तो ये है भाई। 24 में आ जाओ, ये नीला है और बीजेपी पीला है, दोनों नक्शे मिला लो, कंपेयर कर लो। कह तो दिया बीजेपी साफ, और तो कोई मुकाबला है नहीं। देखो मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी में, वहां भी मेरे से पूछा था सवाल और ये चुनाव ने सिद्ध कर दिया। वो कह रहे जी और भी पार्टियां हैं यहाँ, उनका मुकाबला तो कांग्रेस का और बीजेपी का है, उन पार्टी का मुकाबला तो नोटा से है। नोटा जितनी वोट आई उतनी वोट आई उनकी, और कितनी आई है तो इस बार तो प्रोग्राम बताएंगे अपना। नहीं अभी जल्दी मत कर भाई, गर्मी में घूम के आए तब मैं ये कहना चाह रहा था कि इन्होंने अभी रिजल्ट आते ही बिल्कुल बेतहाशा निराशा में इन्होंने कदम उठाने शुरू किए। जिस तरह से हुड्डा साहब ने जिक्र किया था प्लॉटों का, इन्होंने 10 साल में एक सिंगल प्लॉट किसी को कोई अलॉट नहीं किया। जिसकी अब ये कब्जे देने की बात कर रहे थे, इनको माफी मांगना चाहिए कि जो कब्जे उस समय नहीं हो पाए थे उनको कब्जा देने की बजाय तुरंत इन्होंने आते ही सत्ता में उनको रोक दिया था कब्जा लेने से। और अब जब चुनाव 2 महीने बाद 3 महीने बाद चुनाव है
तो अब ये ड्रामा कर रहे हैं कब्जा देने का। कब्जा तो ये 9.5 साल पहले दे देने चाहिए थे। जो इन्होंने 9.5 साल पर रुके हुए हैं, इनको उस सभी समाज से जो गरीब आदमी थे उनको इस सरकार को माफी मांगना चाहिए। और अब ये दूसरी बात कह रहे हैं कि प्लॉट अब जो इन्होंने पूरी तरह से ये विफल साबित हुए हैं। अब नए प्लॉट देने की बात कर रहे हैं, कोई योजना नहीं, बगैर किसी योजना के ये सिर्फ लोगों के साथ धोखा है। और इन्होंने आज ये कहते हैं परिवार पहचान पत्र को और जो प्रॉपर्टी आईडी को और जो ये बात कर रहे हैं पोर्टल को, इन्होंने सैकड़ों करोड़ जनता का स्वाहा कर दिया उन एजेंसियों को देने में। और उसी दिन से सारे मीडिया में, अखबारों में, सब जगह आ रहा है कि 90 से 95% वो आंकड़े सब जगह गलत पाए गए हैं। उनको सजा देने के बजाय, उनके लाइसेंस रद्द करने के बजाय उनको कुछ किया नहीं इन्होंने। और अभी ड्रामा कर रहे हैं कि हम उनको तुरंत सही करें, तुरंत सही करें। भाई 9.5 साल से क्या कर रहे थे इन्होंने? ये पूरी तरह से साबित कर दिया कि 9.5 साल पहले जो सरकार चली वो पूरी तरह से विफल सरकार थी, जो पूरी तरह से फेल साबित हुई। चाहे वो आर्थिक पहलू पर ले लें, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर पर ले लें, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट पर ले लें, चाहे सारे जो मुद्दों पर वो सरकार विफल साबित हुई है। और अभी हम जो है पूरी तरह से सरकार को बेनकाब, जिस तरह से हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में किया, अब हमारे जो मुद्दे हैं सारे प्रदेश के, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी हमारी मीटिंगें चल रही हैं। हमने जो 10 संकल्प लिए हैं उनके अतिरिक्त जो और जो प्रोग्राम होगा वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में तय होकर के वो आपके सामने रखेंगे। अभी हमने सभी जो जिलों में हमने कार्यक्रम रखा है सभी कार्यकर्ता सम्मेलन करने का, और कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद में फिर हम विधानसभा स्तर पर जाएंगे। तो जो भी हमने कार्यक्रम तय किए हैं, हमने 16 तारीख को संडे को सबसे पहला प्रोग्राम 11 बजे हमारा करनाल में है और 3 बजे हमारा कुरुक्षेत्र में है। 21 जून को सोनीपत में 11 बजे और पानीपत में 3 बजे। 22 जून को जींद में 11 बजे, कैथल में 3 बजे। 23 जून को अंबाला में 11 बजे, यमुनानगर में 2 बजे और पंचकुला में 4 बजे। 28 जून को फरीदाबाद में 11 बजे, पलवल में 3 बजे। 29 जून को दादरी में 11 बजे, भिवानी में 3 बजे। 30 जून को नारनौल में 11 बजे और रेवाड़ी में 3 बजे। 7 जुलाई को नुह में 11 बजे और गुरुग्राम में 3 बजे। 12 जुलाई को सिरसा में 11 बजे, फतेहाबाद में 3 बजे। 13 जुलाई को हिसार 11 बजे और 14 जुलाई को रोहतक 11 बजे और झज्जर 3 बजे। इस तरह से अभी हम सारे जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे और उसके बाद में जो विधानसभा स्तर पर जो आगे का जो कार्यक्रम है वो आगे का हम आपको बताएंगे। हम सब जगह जो सारे इस सरकार को पूरी तरह से जो गलत इनके इरादे हैं उनको हम एक्सपोज करेंगे। ये सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। जो पन्ना प्रमुख की बात कर रहे थे, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे इनके तीनों 50-50 हजार से 45 हजार से, सारा जनता ने पन्ना प्रमुख के पन्ना ही फाड़ करके फेंक दिए। खुद जो मौजूदा मुख्यमंत्री, जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष में भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने बूथ से भी आ रहे हैं, अपने गांव से भी आ रहे हैं, अपनी विधानसभा से भी आ रहे हैं। तो ये पूरी तरह से जो इनको पूरी तरह से एक्सपोज इनको कर दिया है जनता ने। देखिए, जो ये जैसे उन्होंने कहा अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अनाउंसमेंट क्यों कर रहे हैं? कि अपनी सरकार बचाने के लिए और अपने विफलताएं छुपाने के लिए। लेकिन लोगों ने तो फैसला कर दिया है, इनको चलता करने का फैसला कर दिया है। क्योंकि आपने देख लिया, जिस दिन पोल हुआ उसी दिन टोल बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दी। उसी दिन से रात को बिजली नहीं आती, पानी की गांव में बिजली नहीं आ रही कई घंटे रात को। जहां मैं जिन गांव में गया तो 2000 मेगावाट की अब कह रहे हैं इतने मेगावाट की कमी है। 1 यूनिट बनाई नहीं इन्होंने 10 साल में। किया क्या है? 1 मेट्रो का पोल लगाया नहीं, 1 यूनिट बिजली बनाई नहीं।
अब कह रहे हैं 2000 मेगावाट हम हमारे को और दूर तक बाहर से लेंगे, तो क्यों नहीं लगाया? ये यमुनानगर का जो थर्मल प्लांट सैंक्शन हमारे टाइम का है, एक्सटेंशन उसकी, वो नहीं उसने कोई कार्रवाई की। तो कहीं भी एक भी ऐसी जगह नहीं है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं लेके आए, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं लेके आए, जो ऑलरेडी है वही खराब करके। तो ये इसका मेट्रो का तो एक पोल नहीं लगाया इन्होंने, कहीं रेलवे लाइन बिछाई नहीं, कुछ भी कहीं भी उपलब्धि नहीं है इस सरकार की। 1 by 1 एक मिनट, 1 by 1 हमारे कोई 4 लाख के करीब, 3,82,000 या 92,000, मतलब है ऐसे थोड़ा भाई, जैसे कोई एक आधी पंचायत में कोई होगा वो रह गए थे पोजीशन, थोड़े रह गए होंगे 10-20,000 के पोजीशन देने, जो ये दे रहे जो प्रोसेस में थे। बाकी 3 लाख और चिन्हित किए थे हैं? एक मिनट, तो 7 लाख के करीब प्लॉट देने थे जो उन्होंने स्कीम बंद कर दी। 1 by 1 ये क्या आपको लगता है कि इलेक्शन को असेंबली पोस्ट को देखते हुए दिए गए हैं, और क्या आपको लगता है उसके रामिफिकेशन होंगे? और दूसरा, आम आदमी पार्टी और आपका जो अलायंस है वो क्या असेंबली पोस्ट पे रहेगा? देखिए, जहां तक आम आदमी का और हमारा अलायंस का सवाल है, वो नेशनल लेवल पे अलायंस था हमारा, स्टेट लेवल पे कोई अलायंस नहीं है। अभी कोई बात नहीं, ना कोई बात चली है उसकी, ना कोई अलायंस। और जो पोर्टफोलियोज की बात करते हैं, तो प्रेरोगेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, पर देखते परफॉर्मेंस क्या रहेगी। वी हैव टू रीच द परफॉर्मेंस। एक मिनट हाँ। वो मैं कह चुका, आप फिर समझते नहीं। उन्होंने कहा था, जब मैंने कहा परफॉर्मेंस देखेंगे हम, लेट अस सी द परफॉर्मेंस। जैसी 10 साल परफॉर्मेंस देखी है, ऐसी परफॉर्मेंस रहेगी तो भाई भगवान ही मालिक है। हमारी शुभकामनाएं हैं, परफॉर्मेंस अच्छी रहे, महकमे मिले, देखते हैं। अकेले ही लड़ेंगे? किसने कहा है? किस चीज को? नहीं, उसका जो है वो क्या नाम, जो हमारे उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा उसका अपना व्यक्तित्व, उसने डिनाई कर रखा है। एक आदमी को झुके, ये तो राष्ट्रीय स्तर पे फैसला हुआ भाई। ये मैं कहा, इस बातों से कुछ नहीं होगा। अब 10 साल तक क्या किया, परिवार पहचान पत्र ने लोग इतनी परेशानी करी, जैसे कोविड में परेशानी झेल चुके हैं लोग। इन बातों से कुछ नहीं होगा। लोगों ने फैसला कर दिया, इस सरकार को चलता करना है, कुछ कर उठा रहे हैं, अब भी उठा रहे हो, क्या फर्क पड़ना है? लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं, हम तो चलता ही करेंगे। देखिए, ये जो है, जो जनहित के हैं उनको रखेंगे, बाकी हम चलता करेंगे। ये जन विरोधी है। ओबीसी और एससी वोटर जो बीजेपी का कभी समर्थक हुआ करता था, वो छिटक कर कांग्रेस की तरफ आ गया है, तो लग रहा है कि ये कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस को 36 बिरादरी की वोट मिली है, सब वर्गों से पूरा सहयोग मिला है, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे और जितने भी हैं। है अल्पमत में है, और इसी वास्ते हमने राज्यपाल जी को लिखा है, और लिखा था, फिर लिख देंगे कि भाई ये सरकार अल्पमत में है, नैतिकता के आधार पर कोई सरकार को चलाना चाहिए। असेंबली शुड बी डिसॉल्व टू स्टॉप हॉर्स ट्रेडिंग। हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर दी इन्होंने। कभी कहते हैं 2 जेजेपी के एमएलए से इस्तीफा दिलवा देंगे, कभी कुछ,
This is called horse trading. To stop horse trading, assembly should be dissolved. जो आम आदमी पार्टी का और आपका समझौता था, उसके माध्यम से अब जो आम आदमी पार्टी के सारे जो वर्कर हैं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को आतुर है। सुशील गुप्ता भी क्या आपकी पार्टी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं? वो उनसे पूछो, बाकी कोई शामिल होता आपको क्या एतराज है? आप तो नहीं थे आम आदमी पार्टी में, आपको शामिल तो नहीं होना। वन बाय वन आप फिर दिखाऊं? जीते हैं। टिकटों का वितरण पार्टी हाईकमांड ने किया है और पार्टी हाईकमांड फैसला करती है और सबको मान्य होता है। पहले मेरे खत्म कर ले फिर देख लेना। तो हम तो करेंगे ना। मैं कह रहा जो पोर्टल जनहित में होंगे उसको रखेंगे हम और वो लगाएंगे, जो जन विरोधी उनको हटाएंगे। पोर्टल की सरकार है। भाई हमने तो डिसोल्यूशन ऑफ हाउस की कर रखी है, इमीडिएट इलेक्शन की कर रखी है। अब गवर्नर साहब पे है। अभी मैं बयान पढ़ रहा था, किसी का आया था कि भाई अगर वो है तो अपोजिशन शुड परेड बिफोर द गवर्नर। व्हाई अपोजिशन? गवर्नमेंट शुड परेड द मेजोरिटी बिफोर द गवर्नर। वो लेके आए वहां। आप जीते हो, इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री और तमाम भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने झूठ फैलाया कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। इस तरीके का झूठ फैलाया गया कांग्रेस की तरफ से। ये हमने नहीं कहा। आप उनकी देखो, जो एमपी थे, उम्मीदवार थे, उनने कहा 400 पार चाहिए हमारे को, संविधान में हमने तब्दीली करनी है। उनके बयान पे कहा था हमने। हाँ जो भी है उनके बयान थे। हमारा पैमाना वही रहेगा जो लोकसभा में था। जो जीतने वाला होगा उसको टिकट दी जाएगी हमारी पार्टी। आपको क्यों बताएं? अगर आप उम्मीदवार हो तो बताओ, आपको सर्वे करा देते हैं, हम करवा भी सकते हैं। ऐसा है, सर्वे कराएंगे, उम्मीदवार आएंगे, सर्वे कराएंगे। जो जीतने वाला होगा पार्टी के उसमें उसको हाइपोथेटिकल सवाल है, आने दो सामने। खाली तो होगी, शेड्यूल आएगा चुनाव का, डेट ऑफ नॉमिनेशन आएगी, जब बात करेंगे तेरे से। बाबरी जी ने कहा था, तो पूछो। दिल्ली है लेटर किया होगा उन्होंने, कोई पार्टी के इंचार्ज है, उन्हें किसी उस पर किया होगा, वही बता सकते हैं। हो गया भाई? अच्छा आपका रह गया? हाँ हाँ हाँ। लोकसभा चुनाव के बाद आपने इसका विश्लेषण कर लिया है? विश्लेषण कर लिया है पार्टी ने। हाँ। आपने कहा सीएम भी है, अध्यक्ष भी आपके साथ ही बैठे हैं। जिन कांग्रेस के एमएलए की सीट में बीजेपी जीती है, कांग्रेस हारी है पूरे अक्रॉस की स्टेट में। क्या इसमें विश्लेषण में, प्लीज कीप क्वाइट। इस विश्लेषण में क्या पाया कि वहां पर थोड़ी वोट कांग्रेस को कम क्यों आई? अगर कोई विश्लेषण में आप बता पाए।
देखिए, मैंने आपको बता दिया 10 के 10 पार्लियामेंट्री हलकों की बता दी, हर जगह इंक्रीज हुई है, कांग्रेस की, बीजेपी की डिक्रीज हुई है। मैंने परसेंटेज भी बता दिया आपको। तो एक असेंबली के सेगमेंट की बात नहीं, पार्लियामेंट की बात की है। पार्लियामेंट के हर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को इंक्रीज मिली है जबरदस्त, और ओवरऑल स्टेट में 20% के करीब जो है ना इसको इंक्रीज मिली है। विधानसभा में जिस सीटों पे लूज रही है सर, अब उसको बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? कोई कैंडिडेट बदले जाएंगे या जिनकी परफॉर्मेंस? कैंडिडेट तो मैं कह चुका, जो जीतने वाला होगा, जिताऊ होगा, पार्टी की निगाह में उसको मिलेगी। मैंने सबसे पहले सवाल पूछ लिया यार साहब, तो आप ही पूछते रहोगे क्या? एक सवाल इतने औरों को भी तो पूछने दे। एक कैंडिडेट है रामदास जी, उन्होंने ये कहा है, हो सकता है अब तक भी बात आई हो, कि कई हमारे कुछ नेताओं ने प्रचार नहीं किया, सैबोटेज किया। क्या इस प्रकार की सूचना आपके पास आई है? देखिए, पार्टी का अंदरूनी मामला है। वैसे हमारे यहाँ कम शिकायत हैं, बीजेपी में ज्यादा है। शिकायत तो आपकी उनके पास तो है ही है। तो आएगी, पार्टी का अंदरूनी मामला कोई आएगा तो उसकी जांच करेगी पार्टी, कुछ देखेगी जो। बता दिया ना, उनका मुकाबला नोटा से है, किसी पार्टी से नहीं है। नोटा है ना, जो वोट जाते नोटा, उससे है। आज एक अखबार ने, आज एक अखबार ने छापा है कि मनोहर लाल सरकार ने बिजली में स्टेट को सरप्लस बना दिया। आज एक अखबार ने छापा है। वास्तविकता बात बता सकते हैं, यूनिट बनाई इन्होंने, एक यूनिट भी कहीं बढ़ाई है क्या? एक यूनिट बता दें, एक यूनिट क्षमता बढ़ाई हो। बिजली की क्षमता बढ़ती है, जैसे मेरे समय में 4 तो थर्मल पावर प्लांट लगे, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां फतेहाबाद में लगा, और जो परचेज एग्रीमेंट है हमने सस्ता किया था, इन्होंने उसको महंगा कर दिया। एक मिनट प्लीज। हाँ, मणिपुर को लेकर एक उनका मोहन रावत का स्टेटमेंट है कि वहाँ कंट्रोल नहीं हो रही है, वहाँ स्टेप लेने चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए। वायलेंस जो है लेने चाहिए। अपोजिशन को लेकर के उन्होंने कहा कि अपोजिशन को दुश्मन नहीं है। प्रजातंत्र में अपोजिशन कोई दुश्मन थोड़ा ही होती है। हम नहीं रहते, प्रजातंत्र तो प्रजातंत्र है। लोगों की जहाँ लोग बैठाते हैं वहीं लोग बैठते हैं। अपोजिशन में बैठाया, हम अपोजिशन की राजनीति कर रहे हैं। सत्ता दल में बैठाए, सत्ता दल की कर लेंगे, इसमें क्या। एक जो हाई कोर्ट ने फैसला किया, हरियाणा सरकार के सामाजिक आर्थिक कानून के 5 चेकों की पॉलिसी रद्द कर दी, जिससे सारी भर्तियां फंस गई। एक तो 60,000 की भर्तियां चली थी, 2 लाख पद खाली पड़े हैं। देखिए, कर्मचारी जो है, जो आपकी सरकार ने जाते जाते रेगुलेशन पॉलिसी दी गई है, तो रेगुलेट नहीं हो पाएंगे। उनकी कैसे रिपोर्ट जानना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कह चुका है, सरकार की नीति सदा ये रही है, ऐसे उलझाया है सब, या तो कोर्ट में स्टे हो गए या कौन निकल गए, कच्चे कर्मचारी रखते हैं, और जहां मेरिट ना मेरिट है ना रिजर्वेशन, तो उसका तो मैं पहले कर चुका इस बात की चर्चा। पेपर लीक, कहीं पेपर लीक, कहीं कुछ। हाँ जी, एक मिनट भाई। हेलो, सबसे पहले मैं भी सभी प्रदेशवासियों का और अपने लोकसभा क्षेत्र वासियों का धन्यवाद करता हूं। इतना आशीर्वाद मिला। इंडिया गठबंधन को मिलने वाले मत प्रतिशत में देश में सबसे ज्यादा 28 राज्यों में से सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हरियाणा में मिला, 48% के लगभग, और सबसे ज्यादा वोट में इजाफा भी हरियाणा में हुआ 20% के लगभग। और उसके साथ साथ जैसा कि कहा गया कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई हमारे मत प्रतिशत में, और भाजपा की 10 की 10 में गिरावट हुई, और 10 की 10 लोकसभा ही सीट नहीं, 90 की 90 विधानसभा में हमारा वोट बढ़ा है और भाजपा गिरा है। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा भाजपा की इस डबल इंजन सरकार से हरियाणा वासी कितने त्रस्त हैं। और जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि पिछली बार मात्र 10 सीटों पे लीड आई थी हमारी, लेकिन 10 सीटों से हम 31 पे आ गए, और
79 सीटों पे लीड आई थी, 79 सीटों पे उनकी लीड आई थी और 79 पे उन्होंने 75 पार का नारा दिया था, लेकिन वो 40 पे लुढ़क गए। तो इस बार क्या होने जा रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी मैं समझता हूं कि जो वाकया रहा एयरपोर्ट का, आपको जो भावना जिस प्रकार से अपने शब्दों से लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया गया था, जैसे कि जिन्होंने जो है ये कार्य किया, उन्होंने कहा कि उनकी माता तो शब्दों की गरिमा और संयम, शब्दों के माध्यम से भी किसी को आहत करना और शारीरिक रूप से आहत करना, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उस बात को भी देखना चाहिए था जो उन्होंने कहा था। लगातार उन्होंने इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग किया था जिससे लोगों की जनभावनाएं आहत हुई थी। आहत देखिए, मैं धन्यवाद करता हूं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के हमारे हर रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासी का। जैसे कि अभी आदरणीय हुड्डा जी ने कहा और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, हमें हरियाणा में 36 बिरादरी की वोट मिली और मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी 36 बिरादरी की वोट मिली है। आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सबसे बड़ा जो है अहिरवाल और अहिर बाहुल्य क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र कोसली विधानसभा क्षेत्र, यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा हमारे जो है समझता हूँ कि अहिर मतदाता हैं, वहां भी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे वहां से लीड मिली। जो प्रदेश का सबसे ज्यादा पंजाबी समाज बाहुल्य हमारा विधानसभा क्षेत्र है, रोहतक विधानसभा क्षेत्र, वहां से भी मुझे लीड मिली। और रोहतक लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले तमाम लगभग ब्राह्मण बाहुल्य हर गांव के अंदर भी मुझे लीड मिली और हर बूथ के ऊपर, हर वर्ग के बूथ के ऊपर मेरा प्रदर्शन और हमें लोगों ने आशीर्वाद देके लीड देने का काम किया। तो 36 बिरादरी ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र में जो है साथ दिया और पूरे प्रदेश में 36 बिरादरी ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। तो हम 36 बिरादरी हरियाणा वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और जिस विश्वास से ये साथ दिया उस विश्वास को सदा कायम रखेंगे, ऐसा विश्वास दिला। मैंने कहा कि उसकी पृष्ठभूमि भी समझनी चाहिए और उसकी पृष्ठभूमि थी कि अपनी वाणी से, अपने वाक्यों से उन्होंने करी, कितने लोगों की करी ये तो एक ही थी, मगर कितने लोगों की आप अंदाज लगा सकते हैं। हाँ, ये सही है कि अपनी यूनिफॉर्म के अंदर या यूनिफॉर्म के बाहर सबको अपनी गरिमा रखनी चाहिए। हमारे देश के कानून व्यवस्था के अंतर्गत अपनी अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, कानून व्यवस्था संविधान के अंतर्गत उन भावनाओं के हाथ का निवारण का ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।